कर्मणसा वाचा कर्मणा आए बैठे मेरे सब अंगों, मेरे जीव की यही जीवन। कदमों लाग करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है माशिक, बीच आशिक के दिल आए, बीच आशिक के दिल आए। धामधनी अक्षरातीत श्री राजसी ठकुराणी जी, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जागनी पीठ शक्ति नगर, जो परमहंस श्री 108 श्री चरणदास महाराज जी की यह पवित्र गादी पाक पटन और श्री वितक कथा महायज्ञ का आज 7वां दिन है। 7वां दिन में उपस्थित पुजारी जी महाराज, समस्त सुंदर साथ जी जो यहाँ है एवं ऑनलाइन के माध्यम से सुनने वाले सभी श्रोता जन के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, कल हमारे सदगुरु महाराज जी का प्रागट्य हुआ। आए प्रगटे मारवाड़ में संवत 16 से 38 से आसो सुदी 14 से को जन्मदिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ में, आए प्रगटे मारवाड़ में। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो कल की कथा चर्चा के अंदर आपने श्रवण किया कि खिलवत परम धाम से ब्रह्म प्रिया व्रजमंडल में आई और व्रजमंडल से कहो फिर 11 बरस और 52 दिन 52वें दिन की संध्या के समय बंसी नाद हुआ, वेणु नाद हुआ और वो प्रेम रूपी बंसी में प्रेम प्रिया ब्रह्म प्रिया जो प्रेम का ही स्वरूप है ना। और जहां प्रेम होता है वहां कोई नियम नहीं, उसको कोई मर्यादा नहीं, कोई नीति कोई रीति उसको रोक नहीं सकती, टोक नहीं सकती। देखो ना, प्रेम अपने आप में परिपूर्ण है और पवित्र प्रेम जो एक रूह कहो, एक गोपी कहो, जो स्वयं परमात्मा से करती है, वो प्रेम का शिखर यानी परम सत्य है। या कुछ भी आता नहीं है आड़े। जहां प्रेम नहीं है अंदर, जब दिल में आनंद नहीं है तो भीड़ के बीच में जाने से भी अकेलापन लगता है, और जब दिल में प्रेम और आनंद हो तो भीड़ ना हो, अकेले में भी भीड़ लगती है। और फिर प्रेमी तो एकांत ही चाहता है। और ये तो प्रेम के उस उच्च शिखर में पहुंची हुई ब्रह्म प्रिया है, जो गोपी है, जो सभी इंद्रियों के द्वारा मात्र परमात्मा अक्षरार्थ श्री कृष्ण के प्रेम का ही पान करने वाली ब्रह्म प्रिया है। देखो, इस प्रेम के आड़े क्या आ सकता है?
जल तरंग जीव व्यारी, मुकुंददास जी महाराज कहते हैं। जैसे जल से उसकी तरंग अलग नहीं रह सकती, वैसे गोपी कभी कृष्ण से अलग नहीं रह सकती। जैसे फूल से उसकी खुशबू अलग नहीं रह सकती, वैसे कहो तो गोपी कृष्ण से अलग नहीं रह सकती। जैसे जल से मीन अलग नहीं रह सकती, वैसे गोपी कभी कृष्ण से अलग नहीं रह सकती। जैसे बर्फ से उसी ठंडापन अलग नहीं रह सकती, वैसे गोपी कृष्ण से अलग नहीं रह सकती। जैसे आग और गर्मी, वैसे गोपी और कृष्ण है। और गोपी कृष्ण अनादि एक है, अलग है ही नहीं। या निस्बत नहीं पता थी, संबंध नहीं पता था, फिर भी गोपी और कृष्ण अलग नहीं रह सके। विचार करो तो जागनी ब्रह्मांड में तो रूह अल्लाह स्वयं हमारे हक राजी महाराज अक्षरातीत श्री कृष्ण का आवेश लेकर के स्वयं हादी के रूप में, सदगुरु के रूप में स्वयं देखो श्यामा जी प्रकट हो गई और संदेश दिया। रूह अल्लाह ने हादी बनकर के रूह को हिदायत कर दी, तारतम दे करके निस्बत को जागृत कर दिया, निस्बत की पहचान कर दी कि मैं कौन, कहां से आया, कहां मेरो बरतार। तब रूहे भला राज्य से अलग कैसे रह सकती हैं? देखो रहे तो वो रूह नहीं है, आशिक नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा में आप श्रवण करते हो ना, ये भक्ति और भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए, शिथिल हो गए। भक्ति रुदन करने लगी, रोने लगी। क्यों? जब हमारा ज्ञान और वैराग्य अगर शिथिल हो जाएगा तो भक्ति में आनंद नहीं आ सकता है। और ज्ञान क्या है? वही अब सतगुरु महाराज प्रकट हो करके लीला करके अब हमें दिखाएंगे। ज्ञान 5 चीज की पहचान करना, जो सतगुरु महाराज ने स्वयं खोज करके लीला की है, खोज करने की। और लीला के माध्यम से, खोज के माध्यम से हमें बताई वो 5 चीजें। जिस ब्रह्म प्रियाओं ने अनंत लंबी रात्रि, जिस रात्रि का कोई अंत नहीं है, इसीलिए फिर कह दिया कि मृत्यु लोक और स्वर्ग, ब्रह्मा और नारायण, रास रात के बीच में ये चारों दरमियान। जिस रात्रि में मृत्यु लोक की रात्रि भी समा गई, जिस रात्रि के अंदर स्वर्ग लोक की रात्रि भी समा गई, जिस रात्रि के अंदर ब्रह्मा जी की रात्रि भी समा गई, जिस रात्रि के अंदर कहो तो भगवान नारायण की रात्रि भी समा गई। अब भगवान नारायण की रात्रि यानी कि सबसे बड़ी रात्रि, तो उन रात्रि का भी वर्णन कर दिया। तब बाकी क्या रहा? तो कहने का भाव है, पकड़ाने का भाव है तारतम का, कि इतनी बड़ी रात्रि थी, इतनी बड़ी रात्रि थी, जिस रात्रि का समय को जैसे कि नेक रात लई खींच के, जैसे जागनी ब्रह्मांड में प्राण प्रियतम प्राणनाथ ने ब्रह्मा प्रियाओं को जगाने के लिए ये जागनी की रात्रि को खींच दिया, वैसे योग माया के ब्रह्मांड की रात्रि को भी खींच करके रख दिया था कि वो समय की कोई मर्यादा ही नहीं थी कि जब तक गोपियों की, सखियों की इच्छा पूरी न हो तब तक रात रहेगी। परम धाम में कोई मर्यादा नहीं है, कोई ऋतु नहीं, कोई समय नहीं। उसका मतलब कि समय है, ऋतु है, परंतु समय और ऋतु से वहां परम धाम की खुशहाली कहो, ब्रह्म प्रिया कहो ना, न हक जात कहो कि न हक सिफात कहो कि न स्वयं हक कहो, कोई समय की मर्यादा में कि ऋतु की मर्यादा में बंधे हुए नहीं है। वह समय से ब्रह्म प्रिया या राज्य या श्यामा जी नहीं चलते परम धाम में, ऋतु से ब्रह्म प्रिया नहीं चलती है, बल्कि चांद सूरज तो धनी के हजूर ही कहा है। देखो तभी वो कालातीत है, वो काल तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकता है। वह इच्छा के मुताबिक समय चलता है, इच्छा के मुताबिक ऋतु चलती है, ऋतु बनती है। देखो जब बारिश की इच्छा हो जाए, ब्रह्म प्रिया 7 घाट में विचरण कर रही है, तो जैसे ही धनी ने दिल में लिया
कि तुरंत बादल बरसने लगेंगे, आसमान गरजने लगेगा, बिजली चमकने लगेगी। देखो ऋतु बन जाती है। ये है नश्वर ब्रह्मांड, ये है जड़, ये असत है, ये ऋतु से और समय से बंधा हुआ है, ये मर्यादा के अंदर है। इसीलिए 14 लोग ब्रह्मांड के जब स्वामी भी आए तो मर्यादा में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम मर्यादा में चले। लेकिन कृष्ण तो स्वयं कालातीत है, इसीलिए उन्होंने देखो उनके मुताबिक लीला हुई, समय के मुताबिक उन्होंने लीला नहीं की है। एक भगवान विष्णु अर्जुन के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, अपने भक्त के प्राण बचाने के लिए वो दिन में रात कर सकते हैं और रात में दिन कर सकते हैं ना। जयद्रथ उस टाइम प्रतिज्ञा ली अर्जुन ने कि अगर आज जयद्रथ का वध नहीं किया संध्या समय तक तो मैं अग्नि स्नान कर लूंगा। तो अर्जुन की रक्षा करने के लिए बादल ला दिया, दिन में रात कर दिया। तो भगवान विष्णु का स्वरूप इतना शक्तिशाली और इतना कर सकते हैं, तो मालिक के भी मालिक, ईश के भी ईश्वर, ईश्वर वो परमेश्वर, वो परमात्मा क्या नहीं कर सकता है। देखो इन सब लीला के माध्यम से तो उन परमात्मा की पहचान करनी है, प्रियतम की, प्राणनाथ की पहचान करनी है। अब जो स्वरूप प्राणनाथ जी स्वयं पन्ना की धरती को हीरामय बना सकते हैं, तो उन स्वरूप को क्या टुकड़ा मंगाने की अपनी जमात को जरूरत पड़ सकती है? लीला है, सारी लीला है। देखो किस तरह से मर्यादा में, समय समय में चले यहां स्वरूप आकर के, क्योंकि चमत्कार को तो सारी दुनिया नमस्कार करेगी, लेकिन उन चमत्कारों से कहो तो वो जो पहचान कराना चाहते हैं वो पहचान दुनिया कर नहीं पाएगी, मात्र अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ही भीड़ लगेगी। तभी तो आड़ी का लीला को भी बंद कर दिया, अपनी स्वरूप और शक्ति को छुपाने के लिए ही। सदगुरु महाराज ने तो एक एक को अपनी ब्रह्म आत्मा का नाम बताया, परमाधाम की परात्म का नाम बताया। गुणवंती बाई की वासना तो इंद्रावती बाई की वासना, लेकिन श्री जी ने नहीं बताया। क्यों? उन्होंने दिन में 10-10 सखी के साथ श्री कृष्ण जी के प्रकट होकर के दर्शन करवा दिए, लेकिन उस लीला को बंद कर दिया ना। क्यों? क्योंकि तारतम के द्वारा स्वरूप की पहचान करें, लीला को नहीं, लीलाधारी को पकड़े। इसलिए 313 ने किसको पकड़ा था? नींद ही वही थी। तो यहां इसीलिए अब व्रज रास के बाद फिर अरब में आए, और अरब के स्वरूप ने भी, हुक्म के स्वरूप ने भी, कहो स्वयं मोहम्मद साहिब ने भी म्याराज कर करके फिर आकर के परम धाम की साक्षी रखी। देखा, कहा एक मीठा जल का दरिया, उसका जल इतना मिश्री से भी ज्यादा मीठा कहा। देखो, और उस दरिया के किनारे पर एक दरखत है, दरखत का मतलब वृक्ष है, और उस दरखत के पास एक मृग है, और उस मृग की चांच में खाक है, और वो मृग बार बार कहता है, मुर्ग बार बार कहता है कि इस खाक को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, और वो खाक को छोड़ दे तो दरिया में अंधकार हो जाएगा। देखा, क्या है ये? क्या देखा इन मोतियों के मुख पर कुलफ? जब गए
तो दो पर्दा कहा, एक मोती और जरी का पर्दा। देखो क्या है ये पर्दा। दो स्वरूप की इशारत कर दी मोहम्मद साहिब ने। मोती और जरी यानी कि दो स्वरूप आएंगे अब चौथे, पांचवें और छठे दिन की लीला में। दो जामा धारण होगा, हरा उल्ला और सफेद गुदड़ी। सदगुरु महाराज और महामती श्री प्राणनाथ जी। देखो और वो मीठा जल का दरिया, वहां खिलवत है, मुल मिलावा है वो दरिया, जहां ब्रह्म प्रिया खेल देखने के लिए बैठी है। और मुर्गी स्वयं श्यामा जी है, जिनकी चोंच में यानी मुख में खाक, खाक यानी कि ये झूठा खेल देखने की इच्छा। पहले ली हक्के दिल में, पीछे आए माए नुरता, पीछे हादी फिर रूहान। देखो श्यामा जी के दिल में आया तो 12,000 के दिल में आया। श्यामा जी ने मांगा तो 12,000 ने, एक दिली वाहिदत। 12,000 ने मांगा तो श्यामा जी ने मांग लिया। अब इस खेल रूपी इच्छा को छोड़ दे तो फिर इस दरिया में, यह मोहसागर रूपी दरिया में अंधकार हो जाएगा, क्योंकि सृष्टि खत्म हो जाएगी। इस संसार की रचना ही किसके लिए हुई, हुक्म किसके लिए हुआ था? ब्रह्म आत्माओं को खेल दिखाने के लिए ही तो राज्य महाराज ने हुक्म किया अक्षर भगवान के ऊपर। तो उनके लिए यह सृष्टि प्रकट हुई, उन्हीं के लिए कहो तो ये 14 लोक ब्रह्मांड, उन्हीं के लिए देवी देवता समस्त जड़ चेतन स्थावर जंगम, उन्हीं के लिए यह धर्म वेद पुराण शास्त्र जा कारण माया रति शास्त्र वेता कारण, सब कुछ उनके लिए किया हक ने अपनी रूहों के लिए। 63 बरस उन स्वरूप ने वहां रह करके उस तन से, उन स्वरूप से जितना कार्य कराना था, लीला करनी थी, उतनी लीला हुई, कार्य हुआ। लेकिन व्रज और रास और जागनी ब्रह्मांड में यह चौथे और पांचवें स्वरूप के द्वारा जिस प्रकार से लीला हुई, वैसे वहां रूही नहीं थी, ब्रह्म प्रिया ही नहीं थी, तो लीला कैसे होती? इसलिए मात्र साक्षी रखी। देखो 4 यार थे उनके। कौन कौन थे? अबू बकर, उमर, उस्मान और अली था। देखो और उनके जाने के बाद चारों दिशा में एक अली रहा वफादार। उनकी एक बेटी थी फातिमा, और फातिमा का जो पति था वही अली था। और अली ने उन्होंने पकड़ाए हुए धर्म को पकड़ा। बाकी तो कहा ना कि मेरे जाने के बाद 73 फिरके होंगे, 72 नारी एक नाजी। तो नारी यानी कि धर्म छोड़ करके चलने वाले, और नाजी यानी कि धर्म में ईमान से खड़े रहने वाले, सच्ची जमात। तो जो दिख रहे वो नारी है, नाजी नहीं है। फिर आ गई श्यामा जी की सूरत। अब देखो 35 में हुक्म हुआ, 37 में अंश आ गया। कुंवरबाई जो भक्तिवान, ध्यान साधना, बाल मुकुंद जी की दर्शन करने वाली, सेवा पूजा करने वाली, इन पति पत्नी के ऊपर नजर आई। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, भाग्यशाली है कुंवरबाई, जो त्रिलोकी के नाथ के भी नाथ उनको अपने घर में जुलाने लगी। अब कुंवरबाई ना क्यों प्रकट हो गए। विक्रम संवंत 1638 आसोज का मास 14 की तिथि, गुरुवार, शुक्ल पक्ष। और सुबह अभी हुई नहीं थी, रात्रि के कहो 2:30 पहर रात्रि व्यतीत हुई होगी, और प्रगटे धनी श्री धाम। पुरुष भाव की लीला करने के लिए श्यामा जी प्रकट हो गई।
श्री देवचंद्र जी का तन धारण करके। अब जैसे ही एक बालक, मतु मेहता और कुंवरबाई ने देखा कि एक बालक प्रकट हुआ है, क्योंकि उनका जन्म नहीं होता है कभी, जन्म तो हमारे जैसे सामान्य जीवों का होता है। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं। तो जब यहां परमात्मा का स्वरूप प्रकट हो गया एक छोटे से बालक के रूप में, तो फिर कुंवरबाई ने देखा, अपनी उदर पर हाथ फिराया तो गांठ नहीं थी, गर्भ नहीं था। मतलब समझ गई कि यही अब मेरे पुत्र के रूप में है। फिर अब जैसे व्रज के अंदर स्वयं श्री कृष्ण जी परमात्मा का स्वरूप, लेकिन यशोदा माता के लिए तो कौन था? अपना पुत्र, वात्सल्य भाव लुटाती थी। वैसे ही कुंवरबाई के लिए कौन है? अपना पुत्र है, देवचंद्र जी हैं। क्योंकि मतु मेहता फिर ज्योतिष के पास गए, समय को पकड़ करके, नक्षत्र को देख करके ज्योतिष ने उनका भविष्य भी देखा और नामकरण भी कर दिया कि यह कोई साधारण नहीं है। और फिर यह तो सभी देवों में उत्तम कहो, सभी देवों के भी देव, शीतलता देने वाले, सुख शीतल करो संसार, देवचंद्र है। ये प्रवृत्ति लाइन में गए तो भी सबसे बड़े राजा बनेंगे, और निवृत्ति लाइन में गए तो इतना आगे निकल जाएंगे योग के अंदर कि सारी सृष्टि को तारने वाले तारनहार है ये। इसीलिए माता पिता अपनी तरफ खींचते थे। भगवान गौतम बुद्ध के लिए भी भविष्य था ना। माता पिता को, राजा को पता था, भविष्य कहा गया था कि ये एक सन्यासी बनेंगे, योगी बनेंगे। इसीलिए माता पिता महल से बाहर उनको, सिद्धार्थ को, निकालते ही नहीं थे। लेकिन फिर भी रख रख के कितना कैद में रखेंगे। महल से ही उन्होंने देख लिया। देखो, एक वृद्ध व्यक्ति को देख लिया, एक मुर्दे को देख लिया ना। अब कुछ भी सुना नहीं, न सत्संग सुना, न चर्चा सुनी, न कथा सुनी, न कहीं साधु संतों के दर्शन करवाए, महल से बाहर नहीं निकाला, तो महल से इतना देख लिया। 3 व्यक्ति को, एक रोगी को, एक वृद्ध को, एक मृतक को। फिर भी उनकी आत्मा जागृत हो गई। समझ लिया उन्होंने कि यही जीवन है, कुछ भी नहीं है। या बीमार होंगे या वृद्ध होंगे और फिर मर जाएंगे। तो मरने न वाला कौन है? निकल गए खोज करने के लिए। ये शरीर तो वृद्ध भी होता है, शरीर तो बीमार भी पड़ता है, शरीर तो मरता भी है। तो जो नहीं मरता है वो कौन है? उसकी खोज करने के लिए निकल गए, रोक नहीं पाए। तो यहां अब कुंवरबाई और मतु मेहता चाहे कितने भी प्रयत्न कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन देवचंद्र जी आए जिस लिए है, अपनी रूह के लिए, उनको संदेश देने के लिए, सारी दुनिया को एक परमेश्वर की पहचान कराने के लिए, दुनिया को अखंड करने के लिए। क्या देखी रे दुनिया जो या को न करे अखंड देखो। आज वो राज रानी, वो ब्रह्म प्रिया, जिनकी सिफत शब्द में नहीं हो सकती, जिनकी महिमा त्रिदेवा गाते, जिनका गुणगान ब्रह्मा विष्णु महेश गाते, वो इस संसार के अंदर आए और कुछ देकर न जाए, इनाम देकर के न जाए। राज जी महाराज अपनी ब्रह्म प्रिया के लिए कुछ ऐसा न करे, ऐसा हो सकता है? इसीलिए
अब यहाँ सतगुरु महाराज एक बालक के रूप में आकर के लीला करने लगे। लेकिन पहले से ही, क्योंकि लालदास सिंह महाराज तो सब कुछ जानते हैं ना, ये बालक कौन है, इसलिए पहले से ही बता दिया कि यह जस पढ़े सुने जो सीखे, चित में जिय में धारे, जम की त्रासताएं नहीं कब हूं, दो पक्ष को तारे। अब यह जो बालक मारवाड़ देश में उमरकोट गांव में मतु मेहता और कोरबाई के घर जो प्रकट होने वाले जो स्वरूप है, वो स्वयं परम धाम का स्वरूप है। और इन स्वरूप की लीला को जो श्रवण करेगा, जागनी लीला को जो श्रवण करेगा ध्यान से, और श्रवण करने के बाद इस लीला को जो चित्त के अंदर, अंतस्करण के अंदर, जो दिल के अंदर धारण कर लेगा ना, उनको कभी भी यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे। त्रिगुण रूपी फांस के फंदे के अंदर कभी भी वो नहीं फंस सकते। देखो यहां कहा कि जो जाने नहीं जगदीश को, तीन सिर जमकी मार, लाठी तीर लोक पर संजम पुरी सिरदार, जो जाने नहीं जगदीश को, तीन सिर जमकी मार। देखो जो भगवान विष्णु के जो भक्त है, और वो भगवान विष्णु के भक्त के ऊपर भी यमराज का शासन नहीं चल सकता है, तो फिर जो अक्षरातीत की जो परमधाम के जो भक्त है, सखिया है, उनके ऊपर फिर धर्मराज कहो, यमराज कहो, उनका शासन कैसे चले। परीक्षित राजा वैकुंठ का वासी, वैकुंठ का जीव कहो, जब वैकुंठ का पात्र बन गया, वैकुंठ की मुक्ति प्राप्त करने के योग्य बन गए, तो फिर यमराज आए उनके पास। कौन लेने आया? तो यह स्वरूप कौन है? हक के भेजा रू अल्लाह। देखो स्वयं अपनी रू अल्लाह, यानी कि श्यामाजी राज्य का दिल है, और अपना दिल इस संसार के अंदर प्रकट कर दिया। विचार करो राज्य ने, प्रथम लागू दो चरण को क्यों पकड़ा है, कभी विचार किया? मैंने पहले दिन ही कहा था कि लालदास जी महाराज जी ने 4 युग और 4 युग के राजाओं का नाम हम मंगलाचरण के रूप में भी ले सकते हैं। देखो, और मंगलाचरण क्या करता है, तो लक्ष्य भी दिखा सकता है, और आगे जो वर्णन करना है उसका महत्व दिखाता है मंगलाचरण। तो जब ठाकुरानी जी के श्रृंगार का वर्णन करने जा रहे थे, अब ठाकुरानी जी का श्रृंगार का वर्णन कौन कर सकता है? विचार करो आप। वो श्यामा जी की शोभा सुंदरता दृष्टांत दिया था ना, कि यहाँ की मृत्यु लोक की सुंदर आती सुंदर स्त्री स्वर्ग की अप्सरा के सामने कहो तो वो एक बिल्ली है, तो लक्ष्मी जी के आगे वो रंभा, वो मेनका, उर्वशी, वो भी नहीं आ सकती। ऐसा लक्ष्मी जी का सुंदर स्वरूप। तो फिर वो परम धाम की योगमाया के ब्रह्मांड के अंदर जो स्वरूप धारण किया, वो स्वरूप इतना सुंदर, तो परम धाम का स्वरूप कैसा सुंदर। और उन स्वरूप का वर्णन करना है, और फिर उन स्वरूप का, जिन स्वरूप का वर्णन करने श्रृंगार का जा रहे हैं, अब इतनी सुंदरता कौन वर्णन कर सकता है? उन स्वरूप की श्रृंगार का वर्णन स्वयं राज्य। देखो ठाकुरानी जी का श्रृंगार कौन करता है? राजा जी को कौन सजाता है? सखी भी सजाए ना, दर्पण में देखे न राधा, सामने कौन दिखाई देता है? कृष्ण दिखाई देता है। देखो रास ग्रंथ के अंदर, योग माया के ब्रह्मांड के अंदर भी वर्णन आया ना। ठाकुरानी जी का श्रृंगार तो स्वयं श्याम करते हैं, कृष्ण करते हैं। देखो राधा जी का श्रृंगार कृष्ण करते हैं,
तो श्रृंगार भी अन्य नहीं कर सकते, तो उनका वर्णन अन्य कौन कर सकता है? तो तारतम के अंदर जो वर्णन आया ठाकुरानी जी का, श्यामा जी का, वो श्रृंगार का वर्णन राज्य करे, और राज्य का श्रृंगार का वर्णन कौन कर सकता है? अनंत 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 कोटि ब्रह्मांड जिनकी पाग के अंदर समाये हो, वो प्राणनाथ है। इतना तेज एक पाग के अंदर, इतना नूर एक पाग के अंदर, जिनकी जांजरी गुगरी के अंदर सारे ब्रह्मांड के अंदर के मंत्र एक ध्वनि के रूप में गुंजयमान होते हो, वो राज्य का वर्णन, स्वरूप का वर्णन, श्रृंगार का वर्णन कौन कर सकता है? स्वयं ठाकुरानी जी ने राज्य का वर्णन किया है। ये जागनी लीला का वर्णन कौन कर सकता है? ये रहे श्री राज के हुक्म में और न कछु बसाए। लालदास जी महाराज जी का अपनी कोई ताकत, उनका वश नहीं था कि धनी अंतर ध्यान हो और अपना शरीर रखे वो, लेकिन रहे श्री राज के हुक्म में। और जब राज जी के हुक्म से रहे तो हुक्म करने वाले ही स्वयं अंदर प्रवेश हो करके फिर कार्य भी कर रहे हैं। देखो, तभी कहा कि जैसी आज्ञा धनी की सो बात आप बुजुर्ग। देखो, जैसे धनी आगे लीला का वर्णन कराएंगे वैसे ही वर्णन होगा। हमारे हादी हमारे लिए कितनी अब मेहनत करेंगे। व्रज में भी कितना किया, हर परिस्थिति से बचाया, हर आपत्ति से रक्षा की, दंडवत की, हर मनोरथ व्रज मंडल के अंदर पूर्ण किए, रास में हर इच्छा प्रेम बरसाया, सब कुछ। कौन करता है इतना? देखो, कोई नहीं करता। और यहां भी जागनी ब्रह्मांड में करने वाले वो स्वयं है। बार बार हमें जगाने के लिए अपने पैगंबर के रूप में कहो, स्वयं अपनी रूहों को, परमहंसों को भेजते हैं हिदायत कराने के लिए। क्योंकि ये तो लीला करके पर्दा में स्वयं बैठ गए, तो फिर प्रकट होते हैं किसी न किसी परमहंस के रूप में, और फिर याद दिलाते, वापस तारतम की बंसी बजाते, उस प्रेम को याद दिलाते हैं, अपनी निस्बत को याद दिलाते हैं। जागो जागो जागो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। लेकिन हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, एक चीज नहीं छोड़ते हैं। भक्ति छोड़ सकते हैं, सत्संग छोड़ सकते हैं, ध्यान साधना, राज्य छूट जाए लेकिन माया नहीं छूटती है। इसीलिए, क्योंकि माया की 4 फौज राज्य ने तैयार करके रख दी है ना यहाँ। एक तो बेईमान औरत, दूसरे बाजे बजावन हार, तीसरे पढ़ने वाले इल्म, चौथे जादूगर होशियार। देखो, ये 4 फौज सबसे बड़ी माया की फौज है। जो धर्म पत्नी भी अगर पति को धर्म से रोके तो धर्म पत्नी नहीं है, मात्र स्वार्थ है, भोग है, इच्छा है। और जो पति अपनी धर्म पत्नी को रोके तो भी मात्र शारीरिक संबंध का अधिकार, सत्ता है। बाकी आत्मा सबकी प्राणों के नाथ तो वो प्राणनाथ है। बाजे बजावन हार, संगीत, म्यूजिक क्या करता है? म्यूजिक बजे, हाथ पैर अपने आप हिलने लगते हैं,
न हिलाना हो तो भी नशा है, एक प्रभावित करता है संगीत। देखो अपने मन को भुला देता है संगीत, अपने आप को भुला देता है संगीत। आजकल पूरे दिन 24 घंटे बाहर निकलो, कान में पता ही नहीं चलता। क्या है ये? माया का प्रभाव। कितने वो फाटक में कट जाते हैं, क्योंकि ट्रेन की कहां से हॉर्न सुनाई दे, जब वही गाने सुनना है, पिक्चर देखना है, वही करना है, सब कुछ कान में भी 24 घंटा दिन रात वही मोबाइल, नशा। या मन को नहीं नचाना है, मन को तो पिलाना है। देखो कहा ना, भक्ति को आनंद कब आएगा? जब ज्ञान और वैराग्य जवान होंगे। वो शिथिल पड़ गए तो भक्ति को आनंद नहीं आएगा। इसलिए तीसरे पढ़ने वाले इलामी कार्य को, जो विद्वान, जो ज्ञानी अपनी चतुराई से प्रलोभन दिखा करके मात्र स्वार्थ साधे, वो भी आत्मा में बाधक रूप है, चाहे कोई भी हो। ज्ञान किस लिए है? सदगुरु कौन है? जो अलख की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाई कि पिया प्रेमे करे सन्मो। सच्चे सदगुरु स्वयं कभी भी अपने मुख से अपने आप को न बोलेंगे, न पकड़ाएंगे। इलम ज्ञान चतुराई के लिए नहीं है। चतुराई चुल्ले पड़ी दिख पढ़ो संसार। यहां संसार की अगर ज्ञान लेकर के चतुराई में जाएंगे, वो तो संसार के अंदर ही डूब जाएंगे ना। गुरु लोभी शिष्य लालची, तो दोनों खेले दाव, तो दोनों बूढ़े बापड़े बैठ पत्थर के नाव। अगर पत्थर के नाव पर सवार होगे तो कभी तर नहीं पाओगे, डूब ही जाओगे। जो पंडित एक संस्कृत के श्लोक को, एक शब्द को लेकर के 12 तरफ दिशा में 12 अर्थ करे, वो ज्ञान किस काम का? लेकिन एक तारतम रूपी कुंजी ऐसी है कि सारे ज्ञान को लेकर के उसमें से हर ज्ञान के द्वारा एक सत्य की पहचान कराए। देखो एक सत्य वस्तु को पकड़ाए, तत्व को पकड़ाए, ब्रह्म तत्व परमात्मा को, और पकड़ना वही है। तो कह रहे हैं इन स्वरूप की लीला को जो सुनेगा प्रेम से, और सुनना नहीं है, सुन करके दिल में धारण करना है, उनको जम की त्रास कभी भी यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे। कही सुनही चित्त में धरी सतगुरु विक्रम जेह, द्वंद्व फंद जगबंद सब कटे मिटे तिन गेह। कहा देखो, जो कहेगा, कहने वाला भी अगर इस लीला का वर्णन करता है तो जो कहता है वह भी कहो, और जो सुनने वाला है, जो श्रवण भक्ति करता है, दोनों जो सदगुरु महाराज जी की जो मतलब की लीला है वो कैसी है? बहुत ही महिमावान लीला है। तो सुनने वाला और कहने वाला दोनों की ही त्रिगुण फांस के फंद परे, 3 गुण रूपी भौरी कट जाती है ना। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूं समझाई, या फंदबाजी रची माया की, तामे सबको रहा उड़ जाए। ये उलझन आटी आन के फांसी लगाई, सो उल्टी ये दही उलटाए। बंद पर बंद दिए विध विध के। कहा देखो
एक आंटी पड़ी परम धाम में तो फांसी लगी कहां? संसार में। अब इस संसार से उल्टाई के पिया प्रेम सन्मुख कौन करेगा? जो मृग जल सो त्रिषा भाजे तो गुरु बिना जीव पार पावे जाओ। मृग जल से अगर प्यास बुझती है तो सदगुरु के बिना समझ लो आत्मा पार पहुंच सकती है। सदगुरु के बिना अनेक उपाय करो, बिंद का बिंद में समाए। माया से उत्पन्न हुआ जीव माया के अंदर ही समा जाएगा। और सदगुरु हमारे स्वयं श्यामा जी है। देखो, और इनकी कथा बीतक जागनी लीला, और जो भक्त समझ लो कि इस संसार 14 लोक ब्रह्मांड से जन्म मरण से मुक्त होगा ना, माता महानम शतकम पितृ नास सहस्रम पुंसा मेनम समुद्रत्यम परम धामम सच गच्छति कहा। देखो, वो तो माता की 1000 पीढ़ी कहो, पिता की 1000 पीढ़ी को तारने वाला बन जाएगा, और जाते समय कहेगा, स्वयं परम धाम की ओर जाएगा और कहेगा अब आप भी ऐसा कर्म करके आओ। मोहमती लघु धीरज चरित ल्यो त्यो ले चित्त में धार, जैसे मूर्ति कंद की चहे समुद्र को पार। अब मोहमती लघु धीरज चरित कहा। देखो, सदगुरु महाराज की जो लीला है वो इतनी बड़ी है, इतनी महान है, सागर के समान है। और यहाँ वित्तकार कहते मेरी बुद्धि इतनी सूक्ष्म इतनी छोटी है, तो मैं इन सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा इन स्वरूप की लीला जो प्रकट हुए उनकी लीला का वर्णन कैसे करूं? जैसे मूर्ति कंद की चहे समुद्र को पार कहा। देखो, जैसे एक मिस्र का छोटा सा टुकड़ा ले लो और वो टुकड़ा समुद्र के अंदर झंप मारे, उसको डाल दो कि जा तू सामने किनारे की खबर लेकर के आ जा, तो क्या होगा? पहुंच पाएगा? क्या होगा? उसके पहले ही वो अपना अस्तित्व मिटा देगा, मिल जाएगा, एक रस हो जाएगा। वही हालत ना? जो भी अगर ये स्वरूप की लीला को सुनेगा, ध्यान से अगर चित्त में उतार लिया, तो उन्हीं के अंदर गर्क हो जाएगा। वर्णन कैसे करें? ऐसी महिमावान, क्योंकि जैसा स्वरूप महत्वशील है, बड़ा है, वैसे ही उनकी लीला भी इतनी ही बड़ी है। ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसा हुआ न होती कब। ये तीनों में ब्रह्म लीला भाई व्रज रास और जागनी कही। देखो, व्रज रास और जागनी की लीला करने वाले स्वरूप स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, इसीलिए ये तीनों लीला ब्रह्म लीला है। तो आज हम जागनी लीला ब्रह्म लीला के श्रवण कर रहे हैं। देखो, परमात्मा की लीला को। आज श्रीमद् भागवत की कथा अगर परीक्षित राजा या धुंधुकारी सुनता है तो 7 दिन में धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है। क्यों? एक निष्ठा से उसने सुनी तो एक दिन में एक गांठ छूट गई। तो यह जागनी लीला को अगर हम ब्रह्म लीला को ध्यान से चित्त से सुने तो क्या जन्म मरण की जाली हमारी कट ना जाए, त्रिताप हमारे जल ना जाए ना? पर न आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहत है देगा। जब प्रगटे मारवाड़ में घर अति आनंद नर नार, यह बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार का। देखो, और परिचय करा रहे। कितना परिचय? शब्द नहीं है, लेकिन शब्द के द्वारा ही व्याख्या होती है, वर्णन होता है, और शब्दों के द्वारा ही कहो बताया जाता है। ये 2-4 चौपाई के द्वारा फिर भी यहाँ कोशिश कर रहे वित्तकार इन स्वरूप के महत्व को पकड़ाने की, कि दुनिया पकड़ पाए, पहचान कर पाए कि जब प्रगटे मारवाड़ में
जब मारवाड़ देश के अंदर उमरकट गांव के अंदर मतु मेहता और कोराबाई के घर जब सदगुरु महाराज जी का आनंद स्वरूप श्री श्यामा जी का जब प्रागट्य हुआ ना, तो मतु मेहता और कोराबाई मात्र खुश नहीं हुए, उनको ही बधाई नहीं मिली। ब्रजमंडल में क्या हुआ था, जब कृष्ण प्रकट हुए तो नंद यशोदा को बधाई देने के लिए सारा ब्रजमंडल आ गया था, ब्रजवासी आ गया था, उत्सव हुआ था कि आज बधाई ब्रज घर घर। वही उस समय होने वाली सेम लीला को यहां जागनी ब्रह्मांड में हुई है। पूरा उमरकोट गांव में बधाई हुई, सभी बधाई देने आए, सगा संबंधी बधाई देने आए। मतु मेहता ने अपने भंडार खोल दिए, दान पुण्य करने लगे, साधु संतों को भोजन कराया, सत्संग भजन कीर्तन और सेवा पूजा भक्ति भाव। और फिर देवता त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश सारी प्रकृति खिली हुई है, नाच रही है, आनंद में झूम रही, क्योंकि आनंद का गुण जहां से सप्लाई होता है वही स्वयं आ गए। आनंद का स्रोत कहां से प्रवाहित होता है, आनंद का स्वरूप ही श्यामा जी है। और श्यामा जी से आनंद प्रवाहित होते होते एक बूंद आनंद की कहो अक्षरधाम में अक्षर भगवान में आएगी, उनको आनंद का सागर मिलेगा। वहां से एक बूंद नीचे आएगी योग माया के ब्रह्मांड में ना, सत स्वरूप में, सत स्वरूप से एक बूंद केवल धाम में, केवल धाम से एक बूंद सबलिक ब्रह्म में आई, सबलिक ब्रह्म से एक बूंद कहो तो अव्याकृत में आई, अव्याकृत से एक बूंद ये नारायणी सृष्टि के अंदर आई, एक बूंद इस संसार के अंदर आई। तो इस एक बूंद की सिफत देखियो। हमें जो आनंद मिला ये बधाई ब्रह्मांड में कहा, देखो सारे ब्रह्मांड के अंदर सभी एक दूसरे को बधाई देने लगे, उत्सव मनाने लगे, नाचने लगे, कूदने लगे ना, गाने लगे, मंगल गीत गा रहे थे। फिर कहते हैं सुखदाई सबन को अखंड करन हार, विश्व वंदे अक्षर लो सुखे परीक्षित सो कहो विचार। यह स्वरूप कौन है, तो सुखदाई सबन को, सारे संसार को सुख देने के लिए प्रकट हुए हैं। सुख को निधान, जय जय सुख को निधान। जो सुख का अंतिम लक्ष्य है, जो आनंद का परम लक्ष्य है, मृत्यु लोक में आप जो सुख देख रहे हो यह सुख तो मात्र एक भास है, और इससे भी कई गुना सुख तो बोला जाता है स्वर्ग के अंदर है, और स्वर्ग से कहीं गुना सुख तो न कई कोट वैकुंठ के न आवे इतके खिन समान। उसकी कई गुना सुख तो वैकुंठ के अंदर है, लेकिन क्या कहा, कई सुख वैकुंठ के न आवे इतके खीन समा। परम धाम के एक पल, क्या एक पल के करोड़वा करोड़वा करोड़ा हिस्सा भी ले लो ना, तो वहां का जो आनंद है उस आनंद के बराबर ये सुख नहीं आ सकता। तभी तो अष्टपर की सेवा के अंदर आपने श्रवण किया होगा पहले की वितकों में, और इस बार भी श्रवण करोगे कि जो ब्रह्म प्रिया, जो मोमिन परमहंस हमारे जब साक्षात धामधनी अक्षरातीत की जब सेवा कर रहे हैं, तो उस सेवा के लिए कहा कि यहाँ जो मोमिन सेवा करने वाले एक पल भी जिन्होंने सेवा कर ली, तो एक पल के अंदर अनंत 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 सागर जितना आनंद उन्होंने प्राप्त कर लिया। उस एक पल के सुख की कीमत कहो, महिमा कहो, महत्व कहो, वर्णन नहीं हो सकता। क्योंकि कौन स्वरूप की सेवा हो रही है, करने वाले स्वरूप स्वयं अक्षरातीत नहीं, जिनकी सेवा कर रहे वो स्वयं अक्षरातीत, और करने वाले भी स्वयं उन्हीं की ब्रह्म प्रिया। देखा, प्रेम प्रेम को पिला रहे हैं, आदान प्रदान हो रही है प्रेम की। छोटी में छोटी सेवा भी सेवा नहीं थी, यहां भी हम किसी भी प्रकार की, क्योंकि सेवा में बहुत ताकत होती है, चाहे तन से, चाहे धन से,
और सबसे बड़ी सेवा होती है तन की। लेकिन तन से नहीं पहुंच पाए थे सिद्धपुर के केशवदास जी महाराज, जब जिन्होंने जगाया था किसको, राजा राम भाई। देखो मेहरता के राजा राम भाई ना, श्री जी मेहरता के अंदर पहुंचे तो मेहरता के सेठ थे राजा राम अग्रवाल, वो नहीं पहुंच पाते थे तो धन उनका पहुंच पाता था। जहां गए जमात, जहां गए स्वरूप। लेकिन खाली तो नहीं बैठूंगा। और महाराजा छत्रसाल जी ने तो तन मन धन आपा दयो, किसी ने तो तन दिया, किसी ने मन दिया, किसी ने धन दिया, तो परमहंसों ने तो तन मन धन आत्मा सब कुछ दे दिया। देखो आबासी बंदर में आएगा, भली चालाकी करी हाथ। देखो वो भैरव सेठ मामूली थे नहीं। वो माऊजी भाई, एक तमाचा मारा माऊजी भाई को तो कैसे जागे जागे कि घर परिवार वाले हथियार कौन सा होता है, कोई तलवार लेके नहीं खड़े हुए थे, संबंध रूपी हथियार को लेकर के खड़े हो जाते थे कि सारा लुटा दोगे क्या। लेकिन किसी का जोर नहीं चला, क्यों, उस रंग में रंग गए थे, नहीं चला किसी का जोर। तो माऊजी भाई को तो एक तमाचा मारा तो जाग गए। हम भी शायद वही तमाचा का इंतजार करते रहते हैं कि एक तमाचा लगाए, और कितना तमाचा माया के द्वारा लग गया होगा, लेकिन हमें पता नहीं। हम मैर सागर करके, मुल मिलावा करके, वीर का पाठ करके उस तमाचा को छोड़ते जाते हैं। कितने तमाचे लग गए होंगे माया के अंदर, हमें पता ही नहीं, लेकिन फिर भी उस स्वरूप की पहचान नहीं कर पाए। धिक्कार है। दिक दिक पड़ो मारी पांचो इंद्रिय, दिक दिक पड़ो मारी देह, श्री धाम दणी मुकी करी में संसार सुखी तो सनेहा। धिक्कार है मेरे इस शरीर को, मेरे तन को, मेरे मन को, मेरे पांचों तत्वों को, गुण इंद्रियों को, जो अभी भी कहो माया को छोड़ करके धनी का नहीं बन सका। सुखदाई सबन को अखंड करन हार, यह स्वरूप तो सारे संसार को अखंड करने के लिए आए हैं। विश्व वंदे अक्षर लो, सुखे परीक्षित सो कहो विचार। सुखदेव मुनि परीक्षित राजा को कहते हैं कि सारे संसार के प्राणी मनुष्य जो भी प्रार्थना करते हैं ना, तो कहां तक जाती है, अक्षरधाम तक वंदना करते हैं। क्यों, उससे आगे दृष्टि नहीं गई है। और यह स्वरूप तो अक्षर भगवान भी जिनके दर्शन के लिए जाते हैं ना, वो अक्षरातीत परम धाम से आए हुए स्वरूप है। स्वयं श्री राज जी महाराज की आलादनी शक्ति श्री श्यामा, जिनके लिए पहले ही भविष्य कहा गया था कि देवापि संतनो भ्राता मरुच्छे जा करो वंशज, कलाप ग्राम आशाते महायोग बलाविंतो। देवापि और संतनु, ये दोनों भाई भाई हैं। तो संतनु तो महाभारत में देखते कि राज सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनके भाई थे, भ्राता थे, वो देवापि थे। वो राजा न बन करके जंगल में गए, हिमालय के अंदर गए तपस्या करने के लिए। और दूसरे एक राजा थे मरु नाम के राजा, और ये दोनों राजा हिमालय के अंदर एक कलाप नाम का एक एकांत स्थली एक स्थान है, उस स्थान में जाकर के इतनी तपस्या की दोनों ने कि योग में इतने आगे निकल गए कि उनके लिए फिर भविष्य कहा गया कि यह फिर कलयुग के अंदर आएंगे और 4 आश्रम धर्म का पालन करने वाले, चारों वर्णों वाले सबको एकत्रित करके कृष्ण कथा नया ज्ञान सुनाएंगे। और इन्हीं के ऊपर कहो ये जो देवापी राजा है, वही देवापी राजा का जीव इस कलयुग के अंदर आया, और उन्हीं के ऊपर कहो तो फिर सुंदर बाई की शुरुता श्यामा जी का आवेश लेकर के यहाँ सदगुरु के रूप में प्रकट हुए। और यही मरु राजा का जीव जो है
वही जीव के ऊपर श्री इंद्रावती जी की आत्मा आती है, जो राज्य महाराज का आवेश लेकर के जामनगर के अंदर केशव राय के घर, धनबाई के घर प्रकट होते हैं। देखा, सतयुग के बीज भूत इनो बीच रहे विस्तार, होवे सब में जाहिर अखंड ये संसार। सतयुग के बीज भूत, सतयुग यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, वो 4 युग का सतयुग का वर्णन नहीं कर रहे हैं। सत्ययुग, सत्य यानी कि जो कभी भी नाश नहीं होता। सतयुग का बीज भूत यानी परम धाम का बीज है तारतम, और वो तारतम जब यहाँ लेकर के प्रकट होंगे, यानी कि सदगुरु महाराज ने तारतम को प्रकट किया, और यही सार तारतम कहो उन्हीं के द्वारा इसका विस्तार इस संसार के अंदर होगा। तो सदगुरु महाराज ने यानी कि श्यामा जी ने कहो तो दूसरा जामा धारण किया श्री इंद्रावती जी का, और अंदर बैठ करके विराजमान होकर के मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइए खुलिया दरवाजा धाम ने। तो फिर तारतम का विस्तार करते हैं ना। एक जामा के अंदर क्या कर दिया, तारतम तो प्रकट कर दिया सदगुरु ने। फिर प्राणनाथ जी यानी कि उनका दूसरा जामा, और दूसरा जामा के द्वारा प्राणनाथ जी ने स्वयं क्या कर दिया, उस तारतम के तारतम का विस्तार, यानी एक तारतम, जिस तारतम के अंदर क्या आ गया, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत आ गया। कृष्ण भी आया, अक्षरातीत भी आया, यानी कि संपूर्ण विराट का ज्ञान दे दिया। देखो, अक्षरातीत कृष्ण तो सर को भी आप पहचानो, अक्षर को भी पहचानो और अक्षरातीत को, और 3 पुरुष की लीला को और 3 पुरुष की पहचान करेंगे तो सारा विराट जान लिया, लोक से परलोक तक जान लिया, बाकी क्या रहा। देखो, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। फिर सो तो अब जाहिर भय, आगे आएगा लीला में। इसीलिए श्री जी साहिब जी मेहरबान कहा। देखो, तो परम धाम का बीज जो है तारतम, जिस तारतम ज्ञान के द्वारा सारे संसार को अखंड करना है, ये बानी गर्जत मांझ संसार खोजी खोज मिटावे अंधा, जो सबकी खोज को मिटाने वाला, सबके प्यास को बुझाने वाला और सबको अखंड शाश्वत मुक्ति देने वाला, सच्चिदानंद परम आनंद देने वाला, वो तारतम को यहाँ प्रकट कर दिया। और उस तारतम को कहो विस्तार करने वाले स्वयं यही स्वरूप जो मारवाड़ देश में प्रकट हुए हैं, परिचय करा रहे हैं लालदास जी महाराज। सोई शरत कुरान में लिखी 120 बरस, 4-5 छठा दिन तम जाहिर होवे अरश कहा। देखो, अब इन स्वरूप की साक्षी तो यत्र तत्र सर्वत्र, एक नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों साक्षियां लिखी हुई है। कितनी साक्षियां दी, और सभी साक्षी को खोलने के लिए एक मिलाए खोल दीजिए तो ये वस्तु पाइए तब है। और उन सारी साक्षी के द्वारा जब तारतम रूपी कुंजी से आप उसको खोल करके देखोगे तो एक स्वरूप की आपको पहचान हो जाएगी। फिर कहा सोई शरत कुरान में लिखी 120 बरस, जो स्वरूप प्रकट हुए उनकी जागनी लीला का समय कुरान के अंदर 120 साल का लिखा हुआ है। देखो कितनी वाहिदत बता रही है चौपाइया। 120 बरस कहां से कहां तक जाएगा। प्रकट हुए कब, 1638 के अंदर। अब 38 से 20 साल आप गिनो तो कितना हुआ, 1752 तक 120 साल हो जाते हैं। तो 120 कहां तक जाएंगे बताओ, 58 तक जाएंगे। देखा, तो दोनों जामा की लीला और तीसरे जागनी ब्रह्मांड में कहो जो महाराजा छत्रसाल जी को हुक्म दिया आगे जागनी लीला के लिए, तो भी इशारत कर रहे कि ये आगे की जितनी भी मोमिनों को द्वारा होने वाली जागनी वो भी स्वयं कौन कर रहे हैं, हादी सतगुरु श्री जी स्वयं कर रहे हैं। देखो कितनी बारीकाई से एक एक चौपाई में इशारत करते जा रहे हैं ना।
पहले 52 लो हक तक पकड़ा है कि दोनों स्वरूप को अलग मत करो, और फिर यहाँ 120 बरस पकड़ा दिया, 58 तक बोले। देखो, क्योंकि वो जो मोमिन परमहंस थे, लालदास जी महाराज को या छत्रसाल जी महाराज, उन्होंने अपने अस्तित्व को मिटा दिया है ना। कीड़ा चिंतन करते करते भौरा बन गया है, उसी तरह से मोमिन स्वयं स्वरूप का चिंतन करते करते उनके अंदर एक रस नदी जाकर के सागर में मिल चुकी है। मेरा मेरा करता कुछ भी नहीं रहा, तेरा तेरा करता तू भया मुझ में रही न मुंह, एक तेरे नाम पर वारी तेरे नाव पर, जीत देखो तीत तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। देखो, सेवा कर रहे लालदास जी महाराज को हम देख रहे हैं, लेकिन लालदास रहे नहीं। छत्रसाल महाराज जी को हम देख रहे, लेकिन छत्रसाल रहे नहीं। यहाँ तो सेवा में स्वयं हमारी अपनी मैं खड़ी हो जाती है। तो कहां सेवा हो पाई? जहां हम खड़े हैं वहां धनी नहीं है, जहां धनी है वहां हम नहीं है। देखो, कबीर साहब ने कहा ना, दो पाटों के बीच में साबुत रहा ना कोई। वो किसको देख रहे थे? दाना को देख रहे थे, पाटों को देख रहे थे। कैसा दाना दो पाटों के बीच में पिसा जा रहा है, पिसा जा रहा है। सारा संसार कहो ये माया रूपी चक्की में पिसा जा रहा है, पिसा जा रहा है, पिसा जा रहा है। लेकिन संसार को देखेंगे तो हम भी पिसते जाएंगे, पिसते जाएंगे ना। लेकिन चक्की चलाने वाले को देखो, चक्की को देखेंगे तो पीसे जाएंगे चक्की के अंदर, लेकिन चक्की चलाने वाले को देखेंगे ना तो क्या होगा? चक्की में घुस भी गए तो किल को पकड़ लेंगे, तो किल तो परमात्मा है, और परमात्मा रूपी किल से जो दाना लग गया, जो जीव लग गया, तो कभी भी वो माया रूपी चक्की में पिसा नहीं जा सकता है। तो यहां 120 बरस की लीला, पहला दिन की लीला कौन सी है? व्रज की लीला। दूसरे दिन रास की लीला, तीसरे दिन अरब की लीला, चौथा दिन, ऐसे तो चौथा दिन कहो तो 1638 से लेकर के 1722 तक दिब्बंदर की मजल तक आता है। लेकिन स्वरूप से लीला पकड़ेंगे तो चौथे दिन की लीला सदगुरु महाराज की लीला है। लेकिन यहाँ समय पकड़ाया है ना, इसलिए समय लेकर के जा रहे कि 11 बरस और 52 दिन की लीला पहले दिन की। दूसरे दिन की लीला है अनंत अनंत लंबी रात्रि, योग माया के ब्रह्मांड की एक रात की लीला। तीसरे दिन की 63 बरस की जो मोहम्मद साहेब की, और चौथे दिन 38 से लेकर के 22 तक 1700। फिर पांचवें दिन की लीला को तो 22 से लेकर के आगे पन्ना धाम तक की जो है ना लीला वो, और फिर उसके बाद छठे दिन की लीला मोमिनों की जागनी लीला। देखो, तो ये 6 दिन की लीला, और उसमें भी कहा था 4, 5, छठा दिन तब जाहिर होवे अर्श कहा था। देख, अर्श जाहिर कब हुआ? न पहले दिन में हुआ, न दूसरे दिन में हुआ। तीसरे दिन में हुआ तो गोप्य संसार के बीच में जाहिर नहीं हुआ था। कुरान के अंदर इशारत में मोहम्मद साहब ने लिख दिया 4, 5, छठा दिन का दिन। चौथे, पांचवें और छठा दिन, चौथे दिन में तारतम प्रकट हो गया, तो तारतम के द्वारा फिर स्वरूप को पकड़ाया, मूल मिलाव को पकड़ाया, निस्बत को पकड़ाई, स्वरूप, श्रृंगार, चितवनी सबको सदगुरु महाराज कराते थे चर्चा में। कैसे नहीं कि मात्र दर्शन ही देते थे 10 सखी के साथ। फिर पांचवें दिन की लीला में भी देखो, छठे दिन की लीला में भी देखो ना, श्री जी भी बार बार क्या चितवनी कराना, स्वरूप को पकड़ाना। अष्टपर की लीला में देखो 4:30 बजे भी चितवनी होती थी,
फिर मना आती थी, फिर बोले मैं सुन नहीं पाई धनी, फिर से फिर उनके लिए चितवनी, फिर जब चर्चा होने के बाद भी अंतिम में तुम सुरत राखो धाम में देखा, स्वरूप को ही पकड़ाते थे। और इसी के लिए ये तारतम का चमत्कार, तारतम की शक्ति देखो। जो दृष्टि सुपन जीव की नहीं लखी मिने लगार, सो दृष्टि पहुंची अखंड में नूर के पार भी पार का। आज दिन तक स्वप्न की जीव की दृष्टि इस संसार को साकार निराकार को छोड़ करके आगे नहीं गई थी। कभी विचार करो, अब पहुंची कहां? आज जीव सृष्टि भी थंब और गल्ली गिनने लगे, परम धाम का चितवन कर रहे हैं। परम धाम में विहार, वहां की लीला चिंतन न, ये किसकी ताकत है? किसने दिया परम धाम 25 पक्षियां? तारतम ने, हादी ने, सतगुरु महाराज ने। नूर के पार ले जाने वाले स्वयं हादी है, सतगुरु महाराज है। नहीं तो क्या कहां जानते थे। और अब फिर लीला, यहाँ तो परिचय दिया लालदास जी महाराज ने सदगुरु महाराज जी का। अब लीला बता रहे सदगुरु महाराज जी की बचपन की। देखो, क्योंकि प्रकट हो चुके तो व्रज में प्रकट होने के बाद क्या चुप रहे थे? कैसी लीला करने लगे थे ना। जैसे मुखमंडल खोल करके विश्व ब्रह्मांड के दर्शन करा देते थे यशोदा मैया को, तो वैसे यहाँ भी कई प्रकार की उमरकोट गांव में लीला होती है। कुंवरबाई के साथ लीला होती है, लेकिन पुत्र वात्सल्य भाव में कुंवरबाई को पता नहीं चलता है। अब जब पंच बरस के जब भये, तब चित भयो विचार, मैं को कोय जगत है कहाँ वार कहाँ पार। देखो, अब 5 बरस के हो गए श्री देवचंद्र जी महाराज, तो सबसे पहले मन में उन्होंने लिया कि मैं कौन हूं, फिर यह जगत क्या है, कहाँ वार कहाँ पार, मतलब ये संसार कैसा है, इसकी वास्तविकता क्या है, और इसका यह किनारा और वो किनारा कहाँ है। जब प्रश्न हुआ, यह सबसे पहले यह प्रश्न किसको हुआ था? किसको हुआ था? हमें हुआ। हम बचपन से ही सुनते आए, परम धाम से आए परम धाम जाना, इसलिए प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है, बोलते हैं ना। सबसे पहले यह प्रश्न किसने उत्पन्न किया था? किसके मन में आया था? हाँ, सबसे पहले प्रकट होने वाले भगवान कौन थे? पुरुष कौन था? आदि नारायण। और आदि नारायण भगवान जब कुछ भी नहीं दिखाई दिया, सृष्टि तो कुछ था ही नहीं, उत्पत्ति नहीं हुई थी, वही पहले इंडा में से निकले, तो सबसे पहले उन्होंने विचार किया था मैं कौन? कहीं से तो आया होगा, मुझे पैदा करने वाला, प्रकट करने वाला कौन? जान नहीं पाए थे। देखो, अब वो प्रश्न की खोज यहां स्वयं सदगुरु लेकर के अब सारी दुनिया की खोज को मिटाते हैं। मैं कौन? को यह जगत कहाँ वार कहाँ पार, कहाँ से आयो कहाँ मेरो भरता। मैंने पहले ही कहा ना कि जब भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य शिथिल हो जाते हैं तो भक्ति में आनंद नहीं आता है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य को हष्ट पुष्ट रखना है, जवान रखना है। तो ज्ञान के अंदर मैंने कहा था 5 प्रश्न आते हैं। कौन 5 प्रश्न? यही 5 प्रश्न है। देखो, मैं को यह जगत कहाँ वार कहाँ पार, कहाँ से आयो कहाँ मेरो भरतार। ये 5 प्रश्न आते हैं ज्ञान के अंदर। जब ये 5 प्रश्न का आंसर मिल जाएगा तो वैराग्य, यानी कि राग या मतलब क्या है? प्रेम। तब परमात्मा से प्रेम प्रकट हो जाएगा, तब भक्ति क्या हो जाएगी? आनंदित हो जाएगी, जवान हो जाएगी। देखो, तब जब प्रश्न मन में आया तो सदगुरु महाराज खोज करने लगे, सबको पूछने लगे। प्रथम ही मन यह उपजी जगती भय उदास, पुण्य कथा साधु जहां बैठे दिन के पास। जब यह प्रश्न दिल के अंदर आया तो मन कहो विचार करने लगा, उदास होने लगा संसार से।
और प्रश्न का जवाब लेने के लिए विभिन्न जगह पर जाने लगे, खोज करने लगे। कोई साधु संत मिल जाते, उनके पास बैठते, चर्चा सुनते हैं, प्रश्न पूछते हैं, लेकिन प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा है। एक तो इस देश में कोई साधु संत जल्दी से आता नहीं, क्योंकि मारवाड़ है, मरुभूमि है, पानी की अछत है, और पानी सबको प्रशस्त चाहिए, साधु को तो और चाहिए, तो आता ही नहीं। चल कोई आ गया तो फिर जवाब नहीं दे पाता है। लेकिन सद्गुरु रुके नहीं हैं, प्रयत्न करते जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक देहुरा तहां रहे, तामे मूर्ति पिंगल श्याम, आगे यहां विराजते दई प्रदक्षिणा इस ठाम। एक मंदिर था छोटा सा गांव के अंदर, उसमें मूर्ति थी पिंगल श्याम की, यानी कि कृष्ण की। ऐसे पैर रखे हुए, पैर पर पैर चढ़ा करके न आटी लगा करके, तो कृष्ण का स्वरूप पधराया हुआ था। अब रोज जाते हैं, एक पहर में कितने घंटे होते हैं? 3 घंटे। विचार करो कितना परिश्रम कर रहे हैं उस तारतम को उतारने के लिए। हम उस तारतम को समझने के लिए कितना करते हैं, या उस तारतम पर चलने के लिए कितना प्रयत्न करते, कितनी मेहनत करते हैं। हमें सुनने के लिए 1 घंटा निकालना हो तो भी हमारे पास समय नहीं होता है। मंदिर जाना हो तो भी लगता है कि YouTube पर सुन ले, जाने में 1 घंटा लगेगा, आने में 1 घंटा लगेगा, समय ही नहीं है। और कोई कहे चलो शॉपिंग जाना है आज, तो कहे पार्टी में जाना है आज, तो शादी में जाना है, तो सारा काम छोड़ देंगे, आके कर लेंगे। छुट्टी ले लो आज, तो घूमने जाना है। वहां हमारे पास कोई बहाने नहीं होते, और यहां बहानों की पुस्तक भरी हुई रहती है। हिम्मत नहीं है। अब वो प्रेरणा, वो इच्छा, वो भाव, तभी तो मौमिन हमें वो भाव दे रहे हैं यहाँ। इसलिए तो यहां उस देहुरी मंदिर में जाकर के 3 घंटे तक कहो तो हमारे सदगुरु स्वरूप परिक्रमा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे, परिश्रम कर रहे हैं। ले लोटा घर से चले दंत धावन के काज, सुध आकार करके फिरे आवे न मन में लाज। जब घर से निकलते थे, एक लोटा कमंडल, मतलब वो कमंडल लेकर के चलते। कमंडल खाली नहीं, उसमें पानी होता है। किस लिए? दंत धावन। दंत धावन यानी कि कुल्ला आदि करना हो, मतलब शरीर को भी, पवित्रता का भी ख्याल रख रहे। देखो, शुद्ध आकार करके फिर आवे न मन में लाज। आज हमें छोटे छोटे कपड़े पहनने में तो शर्म नहीं आती है, लेकिन साड़ी पहन के जानना हो तो शर्म आती है। सूट पहन के तो कैसे पहने, हमें नहीं फिट रहेगा, हमें नहीं जमेगा ना। कल ही मैंने पढ़ा था, मतलब अचानक से मेरी नजर गई कोई न्यूज़पेपर में, गुजरात के अंदर, सारे गुजरात में हिंदू विश्व परिषद से अलाउ हुआ है कि कोई भी हिंदू मंदिर के अंदर कोई भी वेस्टर्न कपड़े यानी कि छोटे कपड़े पहन करके मंदिर दर्शन करने के लिए नहीं जाएगा। देखा क्यों ऐसे ऐसे नियम निकालने पड़ रहे हैं? क्योंकि भारतवासी अपनी भारत की संस्कृति को भूल रहे हैं, वेस्टर्न में ज्यादा चले गए, पश्चिम की संस्कृति ज्यादा अपनाने लगे। आज वो अंग्रेज देखो, इस्कॉन मंदिर में जाकर के देखो, जब भक्ति में रंग जाते तो वो साड़ी पहन करके भक्ति कर रहे हैं, वो साड़ी पहन करके नाच रहे हैं, और हमें तो साड़ी पहनना ही नहीं आता। साड़ी नहीं तो कम से कम सूट तो हो, लेकिन सूट भी गए अब तो। नहीं, ये जो भी है, किटी पार्टी कहो, ये पीना कहो, ये वेस्टर्न कपड़े कहो, ये सब वहां का है, भारत की संस्कृति नहीं है। और भारत की संस्कृति ये तपोभूमि है, ये भक्तिवान भूमि है। ये ऋषि महर्षियों ने, बड़े बड़े भक्तों ने, अवतारी पुरुषों ने इस धरती को अपने चरण कमल से कहो पवित्र किया हुआ। इस धरती पर हमने जन्म लिया है,
तो यहां इस धरती पर कहीं भी कहो मोक्ष नहीं है। कहां आता है? तपस्या करने के लिए लक्ष्मी जी को भी इस भूमि पर आना पड़ा था। विचार करो, ऐसी ये तपोभूमि है। और हम यहां आकर के अपनी संस्कृति को खोएंगे तो क्या पाएंगे? जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसा पियो पानी फिर वैसी बोलो वाणी। फिर वैसे ही विचार, वैसा ही व्यवहार, फिर वैसे ही कर्म बनेंगे। इसलिए अभी भी समय है। यहां सदगुरु महाराज जी को कोई शर्म नहीं आ रही है। इतनी छोटी उम्र है, 5-7 साल के है, लोटा कमंडल लेकर के जा रहे हैं। नहीं, कोई शर्म नहीं। आज तो सबसे ज्यादा चिंता हमें होती कि लोग हमें क्या कहेंगे। ये सबसे बड़ी चिंता है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे। मतलब हम अपने लिए जी रहे हैं कि लोगों के लिए जी रहे हैं। जब तक लोगों को देखेंगे हम कभी भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि दुनिया तो कहो एक को खुश देखकर दूसरा खुशी हो ही नहीं सकता। अगर वास्तव में आनंद चाहिए तो स्वयं जीना सीखना पड़ेगा। यहां उस देश में साधु संत आवत नाही कोई, जलकशनी देख के इत कहूं न आवन होया। तो साधु संत के पास जाते हैं सदगुरु महाराज और जा करके कथा चर्चा श्रवण कर रहे। इतनी छोटी उम्र, नहीं तो कहते हैं ना भक्ति करने के लिए तो क्या चाहिए? वृद्धावस्था चाहिए। निवृत्त हो जाएंगे तब जाकर के भक्ति करेंगे। और फिर संत कहते हैं भक्ति करने की तो उम्र ही यही होती है। उल्टा है दोनों का। देखो, संसार कहता है वृद्धावस्था में भक्ति करनी चाहिए, और संत कहते हैं यौवन अवस्था के अंदर से ही, बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी बचपन में जो गुण इंद्रिया होते हैं, शरीर साथ देता है, जिस तरह से मजबूत होते हैं, वृद्धावस्था में वैसी हमारी अवस्था नहीं होती है। घुटना काम न करे, कानों से सुनाई न दे, आंखों से दिखाई न दे, मन लगे नहीं, जा करके क्या भक्ति करेंगे? देख, नहीं हो पाता है। नानू जाड़ नमी सके, जिम वाड़ो तेम वड़े, मोटा वृक्ष ने मरड़ता ते तुरंत भांगी जाया। छोटी उम्र में जैसे मरोड़ोगे तो मुड़ जाएगा। बड़े होने के बाद बोलो कि बेटा आज तू मंदिर जा, नहीं नहीं आज तो पार्टी में जाना है। और छोटी उम्र में बीज डालोगे। सुनने की आदत, भक्ति की आदत अगर होगी तो उसको फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जन्मदिन होगा तो दोस्तों के पास जाने से पहले वो मंदिर जाएगा मत्था टेकने। और भक्ति में कोई समय नहीं, कोई उम्र नहीं होती है। 100 साल तक जिएंगे किसको पता है? 80 साल बुढ़े तक हम रहेंगे किसको पता है? उसके पहले टिकट कट गई तो, कंफर्म हो गई तो सारी जिम्मेदारी हम निभाते हैं संसार की, निभानी चाहिए। जिस जिम्मेदारी को लेकर के बैठे उस जिम्मेदारी को निभाए, लेकिन साथ में आत्मा की जिम्मेदारी को भी निभानी चाहिए ना। सभी संबंध को निभा रहे हैं तो साथ में आत्मा का संबंध भी निभाना चाहिए। मूर्ति नाना तरह की हरिहर विधि की आई, पूजी सब बालकन सहित पिए दूध मुख बाई। अब यहाँ लीलाएं हो रही है सदगुरु महाराज के साथ है, और बड़े भी होते जा रहे हैं। समय समय में कई चमत्कार हो रहे हैं। एक दिन कहो, एक समय आ गया कि वहां परंपरा थी कि सभी छोटे छोटे बच्चे दूध में, कटोरी में दूध लेकर के जाते थे, और भगवान की मूर्ति थी ब्रह्मा विष्णु महेश की, वहां जाकर के भगवान को दूध पिलाते थे। वही समय, वही दिन था। बच्चे अपने घर से कटोरी में दूध भर भर के गए। अब देवचंद्र जी भी साथ में थे। आकर के देखा बच्चे दूध पिला रहे हैं। उनको भी इच्छा हो गई दूध पिलाने की, लेकिन उनके पास तो कमंडल में पानी था। बच्चों ने कहा, ये लो देवचंद्र जी आप भी दूध पिला दो।
और देवचंद्र जी ने जैसे ही दूध पिलाया कि मूर्ति ने मुख खोल दिया। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। देखा, मूर्ति नहीं, स्वयं साक्षात वहां स्वरूप आकर के दूध पीने लगे। भोग लगा रहे कि यह प्रसाद कहाँ मिलेगा हमें, इनके हाथों से दूध पीने का सौभाग्य। तो मूर्ति भी मुख खोल देती है। देखा, ये परिचय करा रहे सदगुरु महाराज जी का। सारे बच्चे देख रहे हैं, आश्चर्य हुआ कि अरे हम दूध पिला रहे तो सारा दूध बाहर जा रहा है, देवचंद्र जी दूध पिला रहे तो मूर्ति भी दूध पी रहे हैं। ये तो घर जाकर के माता पिता को कहा, माता पिता मानते नहीं कि बच्चे हैं ना, ऐसे ही बच्चों की बात बच्चे में ले ली, क्योंकि योग माया समावृत ना, अभी जाहिर होने का समय नहीं था स्वरूप का। विश्व ब्रह्मांड के दर्शन करा करके यशोदा मैया को फिर पर्दा डाल दिया ना? नहीं तो माता प्रेम कैसे करती। तो यहां भी जाहिर नहीं होने दिया। ऐसे तो कहीं चलते चलते कहीं खेलने, लेकिन बच्चे अब सावधान हो गए, देवचंद्र जी को छोड़ते नहीं। और फिर जहां देवचंद्र जी जाते वहां साथ में चलते, और कहीं पहुंच जाते, कई मूर्तियां मिलती रास्ते में भी, कई पत्थर की मूर्तियां जमीन में गड़ी हुई रहती है, कई टूटी फूटी रहती है, जमीन में से भी निकालते, टूटी फूटी को सीधा करते अच्छे से, फिर उसको निलाते धुलाते, चंदन का लेप लगाते, भोग आरोगाते, तो मूर्तियां जीवंत हो जाती, स्वरूप प्रकट हो जाते। देखो, खेलने लगती मूर्तियां। एक दिन कहो तो एक देवियों की मूर्ति का मंदिर था, मतलब वहां सारी देवियों की मूर्ति थी उस मंदिर के अंदर। वहां पहुंच गए थे देवचंद्र जी, और वहां पहुंच गए और वहां जाकर के देखा सभी बच्चे साथ में थे। और फिर देवचंद्र जी जैसे ही वहां खेल रहे थे बच्चे के साथ, सारी मूर्तियां बाहर आ गई, और बाहर आकर के देवचंद्र जी के साथ मूर्ति ना हो, बालिका के रूप में खेलने लगे। देखो, स्वरूप प्रकट होकर के खेल रहा है। वहां इंद्र कोप करके कृष्ण की पहचान करवाई, ब्रह्मा जी ने ला करके पहचान करवाई ना, नाग पत्नियों ने पहचान करवाई, ऋषि पत्नियों ने पहचान करवाई। वैसे यहाँ सभी पहचान करा रहे हैं इन स्वरूप की, कि पहचानो ये कौन स्वरूप इस धरती के ऊपर प्रकट हुए है। तो अब और लीलाएं तो बहुत हैं, आगे कई लीला करेंगे जिनको हम श्रवण करेंगे कि अब फिर कैसे प्रेतों को भी मुक्ति देते हैं, बाल स्वरूप में बाल बच्चे कैसे देवचंद्र जी महाराज जी का परिचय देते हैं, और फिर खोज करने के लिए निकलेंगे कच्छ देश जाने के लिए। तो फिर क्या होगा वो सुनेंगे कल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की। बालक है जेहि ठामा, देवल पार से नाथ के, मठ शक्ति के बाम, सब प्रत्यक्ष है खेल ही, बालक है जेहि ठाम, बालक है जेहि ठाम। बोलो श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजूराज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनों पुरी धाम की, श्री छत्रसाल महाराज की, परमहंस श्री लालदास जी महाराज की, परमहंस श्री चरणदास महाराज की। बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल गुम्मट वाले की, बोल बोल पंजे वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ